नंबर है उसमें से 7 को माइनस करो, -7। सपोज नंबर ऊपर लिख लेना x, सपोज नंबर x, नंबर में से 7 माइनस हो गया। वो कहता है x में से 7 माइनस करने के बाद जो रिजल्ट आएगा ना, जो आंसर आएगा, उसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो। ये देखो 12 से मैंने मल्टीप्लाई कर, वो कहता है गिविंग अ रिजल्ट। वो कहता है अब जो इसका रिजल्ट आएगा ना, वो क्या होगा, वो उस नंबर के 6 टाइम्स के इक्वल होगा। वो उस नंबर के 6 टाइम्स, यानी वो नंबर x था ना, उसका 6 टाइम्स 6 से मल्टीप्लाई कर दो। अब बेटे इसको जब आप सॉल्व करोगे ना सारे को, तो 14 आंसर आ जाएगा। जब आप x में से ये देखो ना, 12 को इधर मल्टीप्लाई करो तो 12x आ गया, और माइनस ये 84 आ गया बेटा, और ये 6x है। तो अली इधर 6 को इधर लेके जाओ ना, तो ये क्या बन जाएगा, 6x बच जाएगा। 12 में से 6 गया तो ये रह गया, ये 84 है। अब बेटा 84 पे आप 6 को डिवाइड करो, 14 आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा, 14। इस तरीके बेटे हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। बेटे वो इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर 1 से ज़्यादा होती है ना, 1 और मोर, ठीक है, वो जिसमें आपके क्या होते हैं, एन अलजेब्रिक इक्वेशन इन 1 और मोर अननोन विद द मैक्सिमम पावर एज 2, जिसमें पावर क्या होती है, मैक्सिमम 2 होती है, उसको हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। इसको हम सेकंड डिग्री इक्वेशन भी कहते हैं। इसका नाम दूसरा क्या है, सेकंड डिग्री इक्वेशन। बेटे इसको सॉल्व करने के मुख्तलिफ मेथड्स हैं। फैक्टराइजेशन है, कंप्लीटिंग स्क्वायर है, और फार्मूला है। ठीक हो गया, बस आपने मुझे लगता है भेजा भाई इतना में, ठीक है। फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फार्मूला मैं कोई आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। फैक्टराइजेशन क्या होता है, x माइनस 2x, या प्लस, चलो लिख लो, प्लस 6x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अली बेटा पहले और आखिरी को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने से 6 आना चाहिए, और ये दरमियान वाला प्लस करने से भी 6 आना चाहिए। अब कौन से ऐसे दो इनसे हम लें कि उनको प्लस करें तो फिर भी 6 आए, और मल्टीप्लाई करें तो फिर भी 6 आए। सर वो एक आप ऐसा करें, ये बेटा एक्स स्क्वेयर है, ठीक है। एक हम लेंगे अली 1x, और एक लेंगे हम, नहीं गलत है, क्वेश्चन ही गलत है। एक्स स्क्वेयर प्लस 6x, नहीं 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। बेटे मल्टीप्लाई करने से पहले इसके शुरू में 1 है, 1 और 6 को मल्टीप्लाई करने से क्या आता है, 6, और ये दरमियान में प्लस करने से क्या आएगा, प्लस करने से क्या आना चाहिए, 5। कौन से इनसे होंगे सर, 2 और 3। बेटा हम 2x प्लस 3x, ये 2 और 3 मिलके अली क्या बन रहा है सर, 5 बन रहा है। 2 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई करो, क्या बन रहा है सर, वो 6 बन रहा है। मल्टीप्लाई करने से 6 प्लस करने से 5। अब बेटे इनको हम सॉल्व कर लेंगे, इसको कहते हैं फैक्टराइजेशन। यहाँ पे बेटा क्या कॉमन आएगा, x प्लस 2 बच जाएगा। यहाँ पे बेटा क्या कॉमन आएगा, दोनों में 3 कॉमन आएगा, x प्लस 2 बच जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम 0 के इक्वल रख लेंगे, x प्लस 2 और x प्लस 3, इनको हम किसके इक्वल रख लेंगे, 0 के इक्वल। बेटा x प्लस 2 को 0 के इक्वल, तो इसका आंसर x माइनस 2 निकल आया, और x प्लस 3 को 0 के इक्वल, तो इसका आंसर x माइनस 3 निकल आया। तो हमारा ये आंसर क्या, सोल्यूशन सेट क्या निकल आया, -2। हमारा एक्स वाई की वैल्यू क्या निकल आई अली, एक्स वाई की वैल्यू निकली -2 -3। तो बेटे हमने क्या करना है, पहले और आखिरी को मल्टीप्लाई करना है, 6 आना चाहिए, प्लस करने से 5 आना चाहिए। हमने दो इनसे ढूंढे 2 और 3। अब हमने फिर यहाँ से x कॉमन लिया, बेटे ये आ गया, x कॉमन लिया तो x प्लस 2 बच गया,
3 कॉमन लिया, x+2 बच गया, x+2 और x+3 लिखा, इनको 0 की इक्वल रख के हमने -2 और -3 की वैल्यू निकाली। इसको कहते हैं फैक्टराइजेशन। मज़ीद कल हम इसकी लंबी जो है वो करेंगे।